हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इम्तियाज अहमद बिहार के परिचय का पार्ट 18 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर है बी, 29 दिसंबर 1920 को। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका उत्तर है ए, 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। अब आइए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने कौन? तो इसका उत्तर है ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन? तो इसका उत्तर है डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया कब? तो इसका उत्तर है सी, 1936 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए कब? तो इसका उत्तर है सी, 22 से 27 जनवरी 1937 को। विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाताएं इतना थी। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर है सी, 98। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितनी जगहों पर हुई? तो इसका उत्तर है ए, 152। राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका उत्तर है बी, एमजी हैटेल। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाली है किसकी? तो इसका उत्तर है डी, मोहम्मद यूनुस। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अब आइए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री हैं कौन? तो इसका उत्तर है बी, मोहम्मद यूनुस। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कब? तो इसका उत्तर है ए, 1 अप्रैल 1937। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर है ए, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो इसका उत्तर है ए, 15 फरवरी 1938 को। राजबंदियों के रिहाइयों के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया कब? तो इसका उत्तर है बी, 31 अक्टूबर 1939 को। इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, तो ये सही है। दूसरा, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, ये भी सही है। आगे देखते हैं, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना, ये भी सही है, अर्थात डी उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है बी, पटना में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार में
कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो इसका उत्तर है सी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। तो कौन कौन हुई थी तो इसे जान लेते हैं। तो पहला है यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और बी अहरार पार्टी। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, 1936। अगला प्रश्न है बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? तो इसका उत्तर है सी, 1937 में। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो इसका उत्तर है डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई कब? तो इसका उत्तर है बी, 1774 में। अगला प्रश्न है मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन जो कि नवंबर 1935 को हुआ की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है बी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है ए, पटना में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है ए, 1935 में। 1937 के चुनाव में यह कांग्रेस के साथ थी। अगला प्रश्न है बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए? तो इसका उत्तर है बी, 92%। खड़े किए गए जगहों का 92% तथा कुल जगहों का 65% कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए। अगला प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? तो इसका उत्तर है बी, 68। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5, अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल में 5 में से 14, मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 5 में से 4, महिला निर्वाचन के 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल में से 3 में से 2 सीटें जीत लिए। आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीट को छोड़कर सभी में जीत मिली थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर है डी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो इसका उत्तर है डी, सदाकत आश्रम, पटना। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? तो इसका उत्तर है सी, श्री राम दयालु सिंह। प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके स्थान पर श्री सहाय एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है सी, 30 जनवरी 1938 को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 51वां था में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र का अनुमोदन किया जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर है ए, श्री सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, के.टी. शाह। अगला प्रश्न है साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है ए, पटना में। अगला प्रश्न है बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? तो इसका उत्तर है डी, धारा 93। अगला प्रश्न है मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? तो इसका उत्तर है बी, अनिल मिश्र। अगला प्रश्न है 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है ए, राहुल सांस्कृतायन। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है डी,
19 अप्रैल 1940 को। अगला प्रश्न है, जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोनहैला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका उत्तर है ए सैयद अब्दुल्ला बेलवी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे कौन? तो इसका उत्तर है ए शिलभद्र याजी। अगला प्रश्न है, 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन एच.वी. कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बी छपरा में। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने की भारी भीड़ उमड़ी? तो इसका उत्तर है ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर समाजवादी दल एवं श्रमिक संगठन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।